चलो भाई बच्चों, तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करें और चैप्टर का नाम क्या है भाई? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी 11th क्लास की जो आपकी बुक है एनसीईआरटी वाली, उसका सेकंड चैप्टर है। रेडॉक्स उसका हो गया। अब पहले क्या निपटा लेते हैं, इन ऑर्गेनिक निपटा देंगे, उसके बाद क्या बचेंगे, उसके बाद में आपके 3 चैप्टर बचेंगे, थर्मोडी का, इक्विलिब्रियम का और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, हार्ड है थोड़े से, बाद में अपने आप में क्या करा दूंगा, कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको क्या ध्यान करना है, सबसे पहले देखना है कि ये किसकी केमिस्ट्री होती है भाई? कार्बन की केमिस्ट्री होती है। कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डॉन बोल दो, बाहुबली बोल दो या पुष्पा बोल दो। और पुष्पा तो झुकता नहीं किसी के सामने, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कार्बन भी झुकेगा क्या किसी के सामने? नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पुष्पा, बाहुबली, डॉन, रॉकी भाई सब कौन है? कार्बन है। समझ में आ रही बात? करता फिरता कार्बन ऐसे ऐसे करके। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कार्बन की खूबी क्या है सर? कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं भैया? 4। टेट्रावेलेंट होता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस में पाए जाते हैं। और केवल क्या बनाएगा ये? कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने का काम करेगा। किसको बनाएगा भाई? कोवेलेंट बॉन्ड। भाई इलेक्ट्रॉन की या तो शेयरिंग होगी या लूज होगा, गेन होगा, ये तो काम होता है। ठीक, अब कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लेन देन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कितने इसके? 4 करने पूरे 8। कितने की कमी है? 4 की कमी। 4 इलेक्ट्रॉन ना तो छोड़ सकता है ना ही क्या कर सकता, पूरी तरह से ले सकता। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? शेयरिंग करता है। और शेयरिंग करने में कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। याद रखिएगा, कार्बन के हमेशा कितने बॉन्ड पूरे करने? तुम्हें 4 बॉन्ड पूरे करने। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है भाई? कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को भी शो करता है। क्या करता है भैया? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को भी शो करेगा। अब सवाल है, कैटिनेशन का मतलब है क्या? कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा और वो दूसरे कार्बन से, और वो और। समझ में आ रही बात? यानी कि एक कार्बन अपने ही जैसे एटम, यानी कि कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। बहुत लंबी चेन। कितनी लंबी चेन? कोई तादाद नहीं है, हजारों लाखों लंबी चेन कार्बन यहां पर बना सकता है। केवल 1-2 एटम नहीं, हजारों के तादाद में कार्बन के एटम आपस में जुड़ करके एक लंबी चेन बना सकते हैं। तो सेल्फ लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है एटम की, खुद से जुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या नाम देते हैं जी? कैटिनेशन का नाम देंगे। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया है भाई? अरे ठीक है, चलिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 तरह के कंपाउंड बनेंगे। एक होगा क्या हमारा? ओपन चेन, और एक होता है हमारा क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन के लिए क्या बोलेंगे? साइक्लिक। अगर क्लोज्ड चेन साइक्लिक है तो क्या मैं ओपन चेन को एसाइक्लिक बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? अरे कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर वो साइक्लिक है तो ये क्या हो गया? ए का मतलब नहीं, साइक्लिक नहीं है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एलिफेटिक भी बोल सकते हैं। एलिफेटिक कौन होते हैं? जो डेराइव होते हैं। किससे डेराइव होते हैं? डेराइव्ड फ्रॉम फैट। जो किससे डेराइव होंगे भैया? फैट से डेराइव होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? एलिफेटिक बोलेंगे। समझ में आ रही बात आपको? अब ये एलिफेटिक जो होते हैं आपके फर्दर 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं जी? 2 टाइप के। एक हो गया सैचुरेटेड और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल एल्केन्स है, अनसैचुरेटेड का एग्जांपल एल्कीन्स और एल्काइंस है। लेकिन सर ये है क्या? सर जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड मिला। क्या बोला मैंने? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल क्या मिलता है? सिंगल बॉन्ड मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड बोलेंगे। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड बोलेंगे। अब एक से ज्यादा में 2 बॉन्ड हो सकते हैं तो एल्कीन होगा, 3 बॉन्ड होंगे तो क्या बोला जाएगा? एल्काइंस बोला जाएगा। देखिए मैंने रिप्रेजेंट कर भी रखा कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होने की वजह से रिएक्टिविटी कम होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स को पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं, एल्कीन्स को ओलिफिन्स के नाम से जाना जाएगा। बोलो भाई, क्या ओपन चेन का क्लासिफिकेशन आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई। तो ओपन चेन कितने टाइप के? जल्दी बोलो। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के? 2 टाइप के। कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड? 2 टाइप। आवाज नहीं आ रही? कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? साइक्लिक और एसाइक्लिक, या फिर ओपन चेन और क्लोज चेन। समझ में आ रही बात? जो हमारे ओपन चेन है वो क्या होता है? एसाइक्लिक। जो हमारे क्लोज चेन है वो क्या है? साइक्लिक। एसाइक्लिक का दूसरा नाम एलिफेटिक। क्यों पड़ा? डेराइव्ड फ्रॉम फैट। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। नंबर 1 सैचुरेटेड, नंबर 2 अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में एक से ज्यादा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या नाम देंगे? एल्कीन। ट्रिपल एंड तो क्या नाम देंगे? एल्केन। एल्काइन। सिंगल वाले को क्या नाम देंगे? एल्केन। कहानी खत्म। क्या ओपन चेन कंपाउंड खत्म हो गए? गलत करके आएंगे क्या? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ एल्केन एल्कीन एल्काइन है तो कैसे पता करोगे? पता कर लोगे, इजी है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको क्या करना है? जस्ट यहां पर देखना है। ठीक है, अब क्या रहेगा हमारा? अब हो गए हमारे साइक्लिक। साइक्लिक बोले तो क्लोज चेन। सर 2 तरह के साइक्लिक
एरोमेटिक मतलब जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे, दो तरह से पॉसिबल है, जो रिंग में सारे के सारे एटम एक जैसे हो या रिंग में एक से ज्यादा टाइप के एटम हो। अगर सारे के सारे एटम रिंग में एक जैसे होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। और अगर रिंग में एक से ज्यादा है उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में केवल और केवल क्या मिलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। हेट्रोसाइक्लिक में क्या मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन तो होगा, उसके अलावा अदर एलिमेंट जैसे कि नोस, क्या होगा भैया, नोस, सोन, सन, SON। आरी बात समझ, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कौन होगा, सन होगा। आरी बात समझ, S4 सल्फर, O4 ऑक्सीजन, N4 नाइट्रोजन, ये भी हमारे क्या है, हो सकते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो बेटा जो हमारा होमोसाइक्लिक है वो भी दो तरह का है। कितने तरह का है, दो तरह का। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। समझ में आ रही बात। तो पहले मैं एरोमेटिक समझा देता हूं। एरोमेटिक कंपाउंड की खूबी है कि उसके पास में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे भैया, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होंगे। समझ में आ रही बात। जैसे कि बेंजीन पढ़ा ना आपने, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना कि ये कार्बन है आपके और एक छोड़ करके फिर एक छोड़कर एक, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंजुगेशन। क्या बोलेंगे भैया, कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब है केमिस्ट्री के अंदर अल्टरनेट पोजीशन। क्या मतलब है भाई, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके एक। समझ में आ रही बात। यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर एक छोड़ा फिर डबल बॉन्ड है, फिर एक छोड़ा फिर डबल बॉन्ड है, एक छोड़ा डबल बॉन्ड है। समझ में आ रही बात। तो ये क्या बोला जाएगा, कंजुगेशन बोलेंगे। अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होंगे, डबल बॉन्ड। जिसके पास में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन है, यूजुअली उसी को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। समझ में आ रही बात। ये दो तरह के होंगे, एक होगा आपका एरोमेटिक बेंजीनोइड और एक होगा एरोमेटिक नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब क्या है सर, बेंजीन जिसमें लगी हुई है वो बेंजीनोइड है, जिसमें एरोमेटिक बॉन्ड है लेकिन वो बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 से कम भी हो सकते हैं, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा नॉन बेंजीनोइड। जैसे ट्रोपोन का एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या है भैया, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये क्या हो गया 7। सर आपने बोला होमोसाइक्लिक में कार्बन ही होने चाहिए, यहां तो सर ऑक्सीजन है। अबे रिंग के अंदर तो कार्बन है ना, ऑक्सीजन कहां है, बाहर निकल रहा भाई, समझो बात को। अरे फुरकान वापिस आ जा, कहीं चला गया था, साउथ अफ्रीका जा लेता क्या, वापिस आ जा। ओ सॉरी, सऊदी अरेबिया, ठीक है, सॉरी। अरे भैया ये तो घूम घाम के ऐसे घूमिया, क्या लगा आज सऊदी अरब घूम रहे, कल को इराक, ईरान, अमेरिका, म्यांमार, बर्मा, नेपाल, भूटान। अच्छा कौन कौन सी कंट्री में गया आज तक तू, हैं? तो दिल्ली जावे लंडा। हाँ, अब कई हफ्तों से दिल्ली नहीं गया तो क्या बात, लड़ाई वड़ाई हो रही क्या है, लंबा जाओगा, तिहाड़ जाओगा क्या भाई, शिमला ज्यादा दूर जा लिया भाई, हो रहा शिमला मुझे भटनगर से परे। आ जाओ, ठीक है। तो जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, बेंजीनोइड। एग्जांपल बेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा दूं, OH फिनोल, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दूं, टॉलुइन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो हम अपना यहाँ पर NH2 लगा दो तो एनिलीन हो गया। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई, क्लियर है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए, जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं है और स्ट्रक्चर साइक्लिक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। हरी बात समझ में। जैसे कि 3 कार्बन का है साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन का है साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन का है साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन का हो गया साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन है, कंफ्यूज मत होना। ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर एलिसाइक्लिक कंपाउंड है और ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ये दोनों ही आपने क्या रखने भाई, ध्यान रखने। समझ में आ रही बात। लेकिन सर हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह भी हो सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं सर, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड तो है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड तो है, लेकिन एक बीच में क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन भी है, इसीलिए से हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। इसका नाम क्या है, फ्यूरान। अगर बेंजीन रिंग की तरह से स्ट्रक्चर है और इसकी जगह पर क्या है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है, उसे क्या बोलेंगे, पायरान है। और ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन जोड़ दो, इसे हम क्या बोलेंगे, पायरिडीन के नाम से जाना जाता है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इस पेज को रिवाइज करें फटाफट, रख दो पेन, अरे रख दो, कुछ याद आया इसके भी एकदम, पायरिडीन पायरान के नाम से कुछ क्या याद आया, देखियो सोच रहा हूं क्या बताऊं, याद तो इसके कुछ और आया, लेकिन मैंने हिंट दिया ना तो ये उसमें जल्दी जल्दी बताओ क्या, फिर कहने को लगा मेरा पायरान सुन के ऐसा लगा फुरकान, देखो था यही सोच रहा था, यही सोच रहा। अच्छा फ्यूरान, फुरकान, पायरान, अबे यो फुरकान है ठीक है भाई, यो कौन है, फुरकान, फुरकान ठीक है भाई। क्या करा नु कने तुम थारे से एक बार साउथ अफ्रीका चले जाऊं, नुका वहीं से थारी सुपारी दूंगा चलो खैर। अरे साउथ अफ्रीका के नाम से तुम हंसो क्यों, तो ना कुछ है क्या साउथ अफ्रीका, तो फिर इतना क्यों हंसो हैं। मेरे मुंह से निकले बार बार साउथ अफ्रीका में, क्या करूं यार,
हाँ, मैं तुम जब भी मैंने साउथ अफ्रीका बोला तो समझो मैं सऊदी अरेबिया बोल रहा, ठीक है, समझ गए। हाँ, साउथ अफ्रीका के बारे में लोगों ने बहुत गलत इमेज बना रखी। क्या इमेज बना रखी? गरीब ये वो। अरे ठीक है, एक पोर्शन ही तो गरीब है साउथ अफ्रीका का, भाई कंट्री ठीक ठाक है वो। अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है ठीक है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी है वहां की, बायो के हिसाब से देखें, लेकिन इतना भी गंदा नहीं है जितना लोगों ने मूवीज के अंदर दिखा रखा है, ये वो फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। समझ में आ रही बात? चलिएगा। हाँ भाई, रिवाइज मैंने पेज हटा दिया वो, अन्य तुम देख के चीटिंग कर दे। सबसे पहला पेज नंबर सेकंड पे चलते हैं हम, स्लाइड के किसकी तरफ चलते हैं भाई? अपना क्या है वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में? आवाज आनी चाहिए भाई। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन से? ओपन चेन, ऑर्गेनिक कर रहा भाई मैं, ऑर्गेनिक। हाँ, रट्टू तोते मत बनो, दिमाग से लगाओ। चलो दोबारा से करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन से? ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन मतलब साइक्लिक, क्लोज चेन मतलब साइक्लिक। ओपन चेन फर्दर कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड बोले तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एक से ज्यादा है तो अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे? ट्रिपल वाले को क्या बोलेंगे? सिंगल वाले को क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत वाली बात है? अब आ जाओ इसके ऊपर भैया, क्लोज चेन। क्लोज चेन को क्या बोलेंगे हम? साइक्लिक बोलेंगे। कितने टाइप के भाई? 2 टाइप के। कौन कौन से? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब रिंग में केवल और केवल कार्बन कार्बन मिलेगा। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी देखने मिलेगा, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। आरी बात समझ में? क्लियर है? होमोसाइक्लिक फर्दर कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। यही है क्या? अबे नहीं, एक हो गया एलिफेटिक साइक्लिक और एक हो गया एरोमेटिक। समझ में आ रही बात आपके? तो होमोसाइक्लिक कितने टाइप के हैं? एलिफेटिक साइक्लिक। एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन वगैरह, ठीक है। उसके अलावा क्या आ गया आपका? उसके अलावा होमोसाइक्लिक में आ गया आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक की खूबी क्या है? अल्टरनेट पोजीशन पर क्या मिलेंगे? डबल बॉन्ड। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कंजुगेशन। समझ में आ रही बात? याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भाई? कंजुगेशन। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा कंजुगेशन। और क्या हो गया? ये हमारे जो है एरोमेटिक कितने टाइप के होते हैं? फर्दर 2 टाइप के। एक हो गया बेंजीनोइड, एक हो गया नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड बोले तो बेंजीन रिंग, नॉन बेंजीनोइड बोले तो एरोमेटिक है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन की तरह 6 कार्बन रिंग के अंदर देखने नहीं मिलेंगे। 7 मिल जाओ, 8 मिल जाओ, 10 मिल जाओ, 9 मिल जाओ, 5 मिल जाओ, लेकिन रिंग में बेंजीन की तरह क्या नहीं मिलेंगे आपको? अल्टरनेट वो नहीं मिलेंगे, मतलब बेंजीन रिंग नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? उसके अलावा क्या चलते हैं? उधर क्या आता है हमारा? हेट्रोसाइक्लिक। कितने एग्जांपल है भैया? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और अदर एलिमेंट भी वहां पर देखने मिल सकते हैं। कौन मिल सकता है? सन, नोस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। एग्जांपल फ्यूरान। फ्यूरान में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। 1 2 3 4। हाँ, फ्यूरान में क्या है? 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। पायरान में 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। F4 फ्यूरान, F4 4, FOUR। अभी मैं रिवाइज करा रहा हूं क्लास में रेगुलर में, ठीक है। F4 क्या हो गया? 4, FOUR। समझ में आ रही बात? और P4 5। याद करने के तरीके हैं, ऐसे तो बकवास करनी पड़ेगी है भाई। भाई P4 क्या हो गया? P4 5 हो गया, तो 5 कार्बन 1 2 3 4। F4 4 4, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन फ्यूरान, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन पायरान, और ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लगा दो तो क्या बन जाएगा? पिरिडीन बन जाएगा। बोलो भाई, समझ में आई? अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात? अब एक चीज पढ़ते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम पता लगाएंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं बेटा जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? हक्कल रूल। ये हक्का नूडल नहीं है, लग नहीं रहा? हक्का नूडल है। जाके जाओ वहां रेस्टोरेंट में जाकर बोलो क्या लगा ला भाई 1 प्लेट हक्कल रूल दे दे, हक्कल दे दे, क्या लगा? हक्कल, हक्का नूडल। समझ में आ रही बात? तो क्या है ये? हुक्कल भी बोलते हैं कुछ लोग इसे। हक्कल रूल का मतलब क्या है? कि वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा जिसमें 4n+2 के फॉर्मेट में क्या मिलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन देखने मिलेगा। समझ में आ रही बात? 4n+2 का मतलब क्या है? 4n+2 का मतलब है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, जहां पर n = 0 1 2 3 4 हो सकता है, और ये रिंग का नंबर आपका लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूं तो 4 × 0 0 प्लस का 2, वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2 आ गई। उसके बाद में n की वैल्यू 1 रखूं तो 4 एकम 4 और 2 कितना आ गया? 6। उसके बाद में 2 रखूं तो 4 दूनी 8 और 2 10, 3 रखूं तो 4 × 12 और 2 14,
4 को 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि 4 का डिफरेंस आ रहा कि नहीं आ रहा, देख लो भैया। अरे आ रहा, लेकिन याद रखिएगा 4 का डिफरेंस और कहीं भी आता है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत 2 से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी भाई? 2 से शुरू होगी, आपको याद रखना है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है? हक्कल रूल, जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, 18 हो, वो क्या है आपका? वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, देखो जैसे इसमें 1 2 3 पाई बॉन्ड है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 क्या ये एरोमेटिक हुआ? बिल्कुल एरोमेटिक हुआ। इसके अलावा दूसरा क्या है कि वो कंपाउंड क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। सर अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी उसकी? प्लेनर और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का। और इंपॉर्टेंट क्या है? कंजुगेशन उसमें हमको देखना पड़ेगा, कंजुगेशन हमको चाहिए। कंजुगेशन का मतलब है कि अल्टरनेट पोजीशन पर रखा हुआ है। जैसे बेंजीन है, प्रूव करो कि बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है। सबसे पहली बात है, क्या बेंजीन कंजुगेटेड है? यस। अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज है? यस। जितने भी सभी कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। कैसे निकालेंगे सर? एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp2। क्या बेंजीन का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है? यस। क्या बेंजीन के सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में आते हैं? यस। प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्या बेंजीन हक्कल रूल को फॉलो करती है? कितनी रिंग दिख रही तुम्हें यहाँ पर? एक ही तो रिंग है। तो अगर मैं 4n+2 रखता हूं तो कितनी वैल्यू आएगी मेरी? 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं आएगा? कैसे सर? 4 × 1+2, 4 × 4 और 2 कितना आ गया? 6। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस कि ये हक्कल रूल फॉलो करता है। हेंस ये क्या होता है हमारा? ये हमारा एरोमेटिक हुआ। समझ में आ रही बात आपके? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, चलिए अब बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं है? ये एग्जाम में इतना डीप नहीं आएगा, लेकिन समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। ये आपका एरोमेटिक है। अब देखो ये कितनी रिंग है, अब ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला, क्या इसमें कंजुगेशन है? बिल्कुल है। कैसे पता लगा? कंजुगेशन का मतलब केवल डबल सिंगल डबल नहीं होता, डबल सिंगल नेगेटिव भी कंजुगेशन है, नेगेटिव चार्ज। डबल सिंगल पॉजिटिव भी होता है, समझ में आ रही बात? डबल सिंगल लोन पेयर भी, ये सब क्या है? सब आपके कंजुगेशन के फॉर्मेट है। ठीक है, क्या यहाँ पर कंजुगेशन है? सर कंजुगेशन है, क्या है? एक डबल सिंगल पॉजिटिव, तो कंजुगेशन तो हो गया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 2। अब एक ही तो बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहला रूल क्या है? कंजुगेशन फॉलो कर रहा। दूसरा क्या है? हक्कल रूल फॉलो कर रहा। हक्कल रूल में शुरुआत क्या है? 2 से है, उसे भी फॉलो कर रहा। क्या इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है? सारे के सारे कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp2 होगी। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल प्लेनर है। सारे रूल तो फॉलो कर रहा, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका है एरोमेटिक हो गया। इसके बारे में बात करेंगे, देखिएगा इस वाले के बारे में। ये आपका क्या है? ये आपका ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है? 2 और 2 4 है। क्या मैंने 4 का जिक्र किया था क्या कहीं? 2 के बाद क्या था? 6। यहाँ कितना है? 4। भाई ये गिनती में ही नहीं आना। सर एरोमेटिक तो है, सर कंजुगेशन तो है, हाँ तो सर sp2 भी है, प्लेनर भी है, लेकिन हक्कल रूल तो फॉलो नहीं कर रहा ना। समझ रहे? अरे बस यहाँ देखो, 2 और 2 4। सर यहाँ पर तो कंजुगेशन डबल सिंगल पॉजिटिव फलाना ठिकाना सब है, हक्कल रूल तो फॉलो नहीं कर रहा। हक्कल रूल को नफरत है किससे? 4 से। 4 प्लेट हक्कल नूडल नहीं खाएंगे। यहाँ पे है हो गया। अरे सर ये तो भेदभाव है, पॉजिटिव नेगेटिव में तुमने काम कर दिया। भैया ये भी तो क्या है? ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन के तौर पर काम आएंगे। नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज, ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह से काउंट होता है। तो कितने हो गए सर? 2 4 और 6 क्या ये है? तो एक ही तो फैक्टर था, उसकी वजह से ये क्या हो गया आपका? ये आपका एरोमेटिक हो गया। समझ में आ रही बात? एंटी एरोमेटिक आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये एरोमेटिक है, ये आपका एंटी एरोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, चलिएगा। तो अगर आपका एक सिंगल बॉन्ड है, क्या होगा? सिग्मा। डबल में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, अब ध्यान सुनिएगा, ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको निकालना आना चाहिए। मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखो जैसे अभी तुमने क्या पढ़ा? पिरिडीन पढ़ा 2023 में नीट में क्वेश्चन आया था। पिरिडीन का स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो पिरिडीन क्या था? एक नाइट्रोजन, इस तरह से तो था भी, है भाई, ऐसे तो था। ये क्या थे? ये कार्बन थे। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को चाहूं तो थोड़ा सा और क्या कर सकता हूं? अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बताऊं तो थोड़ा सा अलग तरीके से बना। अच्छा, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर क्या थे? डबल बॉन्ड थे, ऐसे तो थे ना। अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होते हैं भैया? डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होती है? लोन पेयर होती है। कोई दिक्कत वाली बात है? तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे बनाएंगे। देखो कितने कार्बन है? ये वाला, तो 1 2 3 4 5 और छठे कार्बन की जगह क्या लगा दिया? नाइट्रोजन। ये लो भैया, 1 2 3 4, सबसे पहले एक एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। इन सभी के पास में क्या लगाएंगे हम? एक एक
हाइड्रोजन। सर एक एक हाइड्रोजन क्यों लगी, एक्चुअल में इसे बाद में लगाएंगे, पहले इनके पास में क्या होगा, पहले इनके पास में होगा भैया पहले इनके पास में क्या होगा, पहले इनके पास में हम लगाएंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे लगेगा भैया, अल्टरनेट पर। अगर मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, फिर एक छोड़कर कहाँ लगाऊं, यहाँ पर, फिर एक छोड़कर कहाँ लगाऊं, इसे छोड़कर यहाँ पर लगाऊं। समझ में आ रही बात। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, कितने रख बचे, कितनी हाइड्रोजन जोड़नी, एक। ऐसे ही ये हुआ, ऐसे ही ये हुआ, ऐसे ही क्या हुआ, ये हुआ, ऐसे ही ये हुआ। आ रही बात समझ में। नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, पूरा हो गया। अब मुझे बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है। ये डबल है ना, तो एक सिग्मा एक पाई, ये एक सिग्मा एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा सिग्मा। समझ में आ रही बात। अब काउंट कर लो भैया, एक, ध्यान सुनिएगा, पहले मैं रिंग का काउंट कर रहा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रही बात। 6 कहाँ हो गए, रिंग में। रिंग के बाहर 1 7 8 9 10 11 हो गए। तो कितने सिग्मा हो गए, 11 सिग्मा हो गए। और पाई कितने हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड क्या हो गए भैया, हमारे पाई बॉन्ड हो गए। आ रही बात समझ में। बाकी सब आपके लिए क्या है भैया, बाकी सब आपके लिए होमवर्क है, इसको निकाल करके देखिएगा। एक ऊपर वाला एग्जांपल और करा दे रहा हूं मैं। पेंट 2 in 4 आयन, कितने कार्बन है भैया, 5 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5, 2 डबल बॉन्ड, सेकंड पर क्या है, डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, तीसरे पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी सारी वैलेंसी किससे पूरी करनी है, हाइड्रोजन से। इस कार्बन का एक हाइड्रोजन आ गया, इसके 4 पूरे हैं, इसका एक हाइड्रोजन आ गया, इसका भी एक हाइड्रोजन है, और इसके कितने हाइड्रोजन है भैया, इसके हमारे 3 हाइड्रोजन होंगे। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब कर लो भैया काउंट, क्या करना सर, 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक क्या हो गया, 10। कितने सिग्मा हो गए, 10 पाई। ये ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होंगे कि नहीं होंगे, 1 पाई यहाँ होगा, तो 2 और 1 3 पाई। समझ में आ रही बात। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। ये छोड़ दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं भैया हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन भी आता है। अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन में चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अगर एक पाई बॉन्ड आया और 3 सिग्मा हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। 2 सिग्मा है और 2 पाई है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, spa। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। देखिएगा, मैंने बोला कि कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, एक इधर और एक इधर। बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई, बताओ बताओ। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई शायद, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने बस, तुम और कुछ नहीं करना। इस कार्बन के, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए ना, 4 बॉन्ड बनाए, 4 में से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। समझ में आ रही बात। अभी ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए इसमें, 4। 4 में से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp। समझ में, sp2 नहीं, spa सॉरी, ये क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई, ठीक है। अच्छा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन है और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितनी है। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2। भाई एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो 2 सिग्मा हो गए ना। 2 सिग्मा बोले तो sp हाइब्रिडाइज हो गए। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। तो क्या है, ये आपने क्या रखना, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे जैसे यहां पर होता है, तो sp3 में टोटल कितना ऑर्बिटल है, 4। 4 में एक s का है, 3 p का है। भाई मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए में 75 रुपए, यानी कि 300 रुपए है मेरे पास में, 75 आपने दिए, 25 मैंने दिए। समझ रहे बात को। तो ऐसे तो हो गया, sp3 में एक अकेला एक हो गया, 3 एक साथ वाले हो गए, तो मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 25% का। तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 25% एस कैरेक्टर है। इसमें टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो 100 रुपए कितने लोगों में बटेंगे, 3 में। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना, 33%। इसमें क्या है, 50%। तो ऊपर से नीचे आने पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ता है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड की लेंथ क्या होगी,
कम होगी, बॉन्ड की लेंथ कम हो रही है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ रहे हैं। भाई पहले कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, फिर डबल आया, फिर ट्रिपल आया, तो बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी भी इंक्रीज होगी। एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर घटेगा और बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ये हालांकि बहुत एडवांस हो गया, इतना एडवांस स्कूल में तो पूछते नहीं है, नीट वगैरह में बहुत काम आता है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आ जाइएगा। बताओ मुझे, इस कार्बन ने है भाई, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 4। ठीक है, 4 में से कितने कितने सिग्मा बॉन्ड है? कितने सिग्मा है इसके? 2 सिग्मा और 2 पाई। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई? sp। वेरी गुड। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? ध्यान से देखो, हाइड्रोजन इससे है, वो इसी से तो जुड़ा हुआ नीचे, एक साथ ही तो जोड़ दिया मैंने। तो इसने कितने बना रखे? 1 2, तीसरा इस कार्बन से, चौथा हाइड्रोजन से, 4 है। चारों के चारों क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 1 2 3, चौथा हाइड्रोजन से है भाई, 4 है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। ठीक है, एक पाई बॉन्ड आ गया ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, और इसकी क्या हो गई हमारी? sp3। समझ में आ रही बात? चलिए अब इजी तरीका बताता हूं आपको सिर्फ पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। क्या काउंट करना है? पाई बॉन्ड काउंट करना है। अगर आपके हैं 0 पाई बॉन्ड, यानी कि आपको एक भी पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर आपका केवल 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर आपके 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। समझ में आ रही बात आपकी? क्लियर है? बताओ इसके कितने पाई बॉन्ड बनाए इसने? 2। अब इस कार्बन ने 2 ट्रिपल में 1 पाई होगा, 1 ही होगा, 2 पाई हो गए ना, तो 2 पाई है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। इसने कितने पाई बॉन्ड बना रखे? 0, हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3। इसने कितने पाई बॉन्ड बनाया? 1, sp2। इसने कितना बनाया? 1, sp2। इसने कितना बनाया? 0, sp3। अब बताओ इस कार्बन ने कितने पाई बॉन्ड बनाए? 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp। इसने कितने पाई बॉन्ड बनाए? 4। अबे पाई बॉन्ड तो 2 ही बनावेगा, टोटल 4 है, 4 में 2 तो पाई रहे हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। क्या पाई डबल बॉन्ड बनना है? यहाँ पर पाई बॉन्ड है क्या? एक भी नहीं, तो ये क्या हो गया? sp3। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, क्या हो गया? sp2। ये क्या हो गया? sp2। ये क्या हो गया? sp3। समझ में आ रही बात? तो ये था हमारा जीओसी का वेरी फर्स्ट लेक्चर, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया भाई? कंप्लीट कर लिया। समझ में आ रही बात? तो ये लेक्चर तुम्हारा आ जाएगा। ये लेक्चर कल तो आपका मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर अपलोड होगा, कल आएगा। ये लेक्चर आपका बेटा परसों आने वाला है। समझ में आ रही बात? आप चाहें तो इसका स्कैन ले लो, पढ़ने के लिए जरूरी है। और जैसा कि मैंने बोला कि डेली के डेली जाकर भैया पढ़ो, नोट्स बनाओ, मैं इसको देखूंगा। समझ में आ रही बात? 3 4 4 5 चैप्टर रह गए, मुश्किल से मुश्किल 10 जनवरी हम मुश्किल से पकड़ेंगे। उसके बाद में आपकी क्लासेस के लिए ऑफिशियल क्लासेस वाली बंद कर देंगे, फिर आपके टेस्ट वगैरह ही चलेंगे और कुछ आपका नहीं होगा। समझ में आ रही बात? इसी के साथ आपके मुख्य समाचार आज के क्या हुए भाई? समाप्त हुए। नमस्कार।